दोस्तों नमस्कार। एक कबीर साहब का शब्द सुनाते हैं विरह और प्रेम का। कहते हैं, साधो मेरा पिया जागे मैं कैसे सोऊंरी। देखो कि मेरा पिया जागे मैं कैसे सोऊंरी। 5 सखी मेरे संग की सहेली, उन रंग रंगी पिया रंग ना मिलेरी। देखो कितना गहरा है इसमें सिस्टम कि मेरा पिया जागे मैं कैसे सोऊंरी। पिया कौन होता है? भगवान होता है। सच्चा पिया होता है किसी शिष्य का, किसी साधक का, किसी भगत का, उसका गुरु, सच्चा गुरु। तो कहते हैं सच्चा सतगुरु अगर जग रहा है तो मैं कैसे सोऊंरी। तो कहती उसके लिए तो सोना भी व्यर्थ है, सोना भी बेकार है अगर उसका गुरु जाग रहा है। और 5 सखी मेरे संग की सहेली, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 सहेली अगर जिसने बना रखी हैं, अगर जिसका इन सहेलियों से लेना देना है, सहेलियों के अधीन है, बस में है सहेलियों के, तो कहती हैं उन रंग रंगी पिया रंग ना मिलीरी। अगर जो इन 5 बेकार रूपी सहेलियों को पकड़े बैठा है तो उस पिया रूपी सतगुरु, उस पिया रूपी भगवान से कभी ना मिल पाएगी, कभी ना मिलेगी। उन रंग रंगी पिया रंग ना मिलेगी। उस पिया से कभी भी फिर तेरा आत्म साक्षात्कार नहीं होगा। ये कबीर शब्दावली से बीजक का भाग है, वहाँ से ये शब्द चल रहे हैं। सास सयानी ननद देवरानी, उंडर डरी पिया सार ना जानी रे। देखो यहाँ क्या है, कबीर साहब उस समय आए थे जब कहती हैं सामाजिक बंधनों में हम लोग रहते थे। सास ननद देवरानी जेठानी, इनके संबंध में हम लोग ज़्यादा बने थे। संयुक्त परिवार हुआ करता था पहले। तो उसी के माध्यम से कबीर साहब ने यहाँ सतभक्ति को, कहते हैं अच्छी भक्ति को, सद्गुरु भक्ति को बताया है और उनका उदाहरण पेश किया है। सास सयानी ननद देवरानी, उन डर डरी पिया सार ना जानी रे। कहते हैं उन डर डरी, कहते हैं अगर पिया से समर्पण के लिए अगर उन्हीं के उसमें लगी रही तो फिर वो कहाँ पिया सार ना जानी रे, वो अपने पिया का सार नहीं जानी। इसी प्रकार से अगर कोई साधक है, शिष्य है, अगर वो दौड़ धूप करते करते सारे देवी देवताओं को मानता रहा, सारे तीर्थ यात्राओं पर जाता रहा, सारे पूजा पाठ जिसने करता रहा, अपने गुरु को उसने महत्व ना दिया, तो कहते हैं भगवान तो वैसे ही नाराज है। अगर जो गुरु को महत्व नहीं देता है तो भगवान उससे प्रसन्न हो ही नहीं सकते। कहते हैं गुरु बड़े गोबिंद से मन में देख विचार, और हरि सुमरे सु रह गए गुरु सुमरे होए पार। तो गुरु का महत्व बढ़ जाता है यहाँ पर, क्योंकि सतगुरु की कृपा से ही हमें भगवान मिलते हैं, तो उसका महत्व बहुत ज़्यादा है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो कहते हैं उस एक परमेश्वर के यहाँ जाना है। एक पति को अगर अपना परमेश्वर बनाना है तो उससे एकाकार होना पड़ेगा। कहते हैं 12 ऊपर सेज बिछानी, वो चढ़ना सको मारी लाज लजानी रे। लाज लजानी, लाज किसकी होती है? अपने परिवार की, कुल मर्यादाओं की। कहते हैं कुल करणी के कारण ये जग रहा बिलोए, और जब कुल क्या कर लेगा, जब तू 4 पाँव का होए। तो कहते हैं 12 ऊपर सेज बिछानी, 12 तेरे शरीर के अंदर 12 द्वारे कमल चक्र ये सारे विराजमान हैं। इसी कहते हैं ध्यान में कोई संत जाता था 2-3 द्वारे पार करता था। कबीर साहब कह रहे हैं 12 ऊपर सेज बिछानी। तुझे तो बोले यहाँ मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक की यात्रा करके 12 कमलों को जागृत करते हुए चेतन करके ऊपर जाना है। और 12 ऊपर सेज बिछानी, वहाँ तेरा भगवान रहता है, तेरा परमात्मा सत्य पुरुष रहता है वहाँ, और सतगुरु वहाँ छोड़ेगा।
और चढ़ ना सको लाज मारी, तू लाज में रह गई, तू अब अपने आगे नहीं बढ़ पा रही है, तू सतगुरु की सेवा भी नहीं कर पा रही, तू लाज में इतना उलझ के रह गई। चढ़ ना सको मारी लाज लजानी रे, रात दिवस मोय कूका मारे, रात दिवस मोय कूका मारे, मैं ना सुनी रची रही संग जार रे। जार क्या होता है? दूसरे के प्रति तो तूने कहते हैं अपना समर्पण दिखाती रही, प्यार दिखाती रही, और पति को जहाँ पूर्ण समर्पण करना था वहाँ तू समर्पण में नहीं हुई। पति तेरा कूका मारता रहा, तुझे जगाता रहा, अपने पास बुलाता रहा, उसकी तूने एक ना सकी और दूसरों लोगों को तू महत्व देती रही। कहे कबीर सुनो सखी सयानी। कबीर साहब कह रहा है कि बेटा सखी सयानी, अपनी सखी देखो भक्त रूपी सखी अपने साधक शिष्य को बुला के कह रहा है, कहे कबीर सुनो सखी सयानी, और बिन सतगुरु पिए में ना मिलानी रे। कहे कबीर सुन सखी सयानी, और बिन सतगुरु पिया मिले ना मिलानी रे। कहते बिना सच्चे सतगुरु के वो पिया ना मिल सकता है, ना तुम्हें भगवान से मिला सकता है। तो ये ब्रह और प्रेम के कबीर साहब के शब्द चल रहे हैं, ये बहुत ही अनमोल शब्द हैं। एक शब्द और लेती हैं, ये बीजक की शब्दावली से हैं, ब्रह और एक प्रेम का अंग है, उससे लिए जा रहे हैं। ऋतु फागुन नी रानी, ऋतु फागुन कहती हैं चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादों कुंवार कार्तिक अगन पूस, माओ के बाद आता है फागुन, और फागुन में कहती हैं अपनी प्रियतम की बड़ी याद आती है। ऋतु फागुन नी रानी, और कोई पिया से मिलाए रे, और सोई तो सुंदर जाके पिया को ध्यान है, सोई पिया के मन मानी रे। देखो यहाँ देखो कबीर साहब का पिया से मतलब है भगवान से, कोई तो मिलाए। उनका सांसारिक जीवन के वास्ते समझाना होता था कि उस सच्चे प्रिय की यहाँ जाना है, सच्चे पिया की, और वो तो सुंदर कहते हैं सुंदर रूप है तेरा उस पिया का, और सोई तो सुंदर जाके पिया को ध्यान है, और सोई पिया के मन मानी रे। कहते हैं तेरा पिया सबसे सुंदर है, उसके पास तुझे जाना है। खेलत फाग अंग नहीं फोड़े, और सतगुरु से लिपटानी रे। कहते हैं तेरे लिए फाग खेलने के लिए तुझे पुकार रहा है, तुझे बुला रहा है, और सतगुरु से लिपटानी रे। सतगुरु से क्यों लिपटना है? क्योंकि सतगुरु ही वो सच्चा पिया है, जो उस पूर्ण पिया पूर्ण परमात्मा कहते हैं पति परमेश्वर, सच्चा पति परमेश्वर एक भगवान है, सत्य पुरुष भगवान। खेलत फाग अंग नहीं फोड़े, सतगुरु से लिपटानी रे। कहते हैं वहाँ तक पहुँचने की एक ही विधि कि अपने सतगुरु से लिपटना है, सतगुरु को आलिंगन करना है, सतगुरु को समर्पित करना है, विसर्जित होना पड़ेगा सतगुरु को। और एक एक सखियाँ खेल घर पहुँची, एक एक कुल अरझानी रे, और एक एक नाम बिना बहकानी, हो रही ऐचा तानी रे। कहते हैं कुछ कुछ सखियाँ, कोई कोई साथ में आपके चलने वाले, कोई तो ऐचा तानी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और कहती हैं एक एक नाम बिना बहकानी। कहती हैं बिना सतगुरु के नाम के कुछ बहक गई हैं सखी, और बहक के और कुछ में हो रही ऐचा तानी रे कि ये नहीं, ये सही, ये सही, ये सही। सतगुरु कहती हैं बिना नाम तेरी बहकानी रे। बिना नाम के अगर तू आगे बढ़ना चाहता है, सतगुरु के बिना नाम के आगे, तो तू बचकानी हरकत कर रही, तू ऐचा तानी हरकत कर रही। ओ पिया को रूप कहाँ लग बरनो, रूप ही माहे समानी रे। पिया को रूप कहाँ लग बरनो, कहते हैं वो सच्चे प्रियतम पिया का रूप का हम कहाँ तक वर्णन करें, वर्णन नहीं कर सकते हैं। ऊधो मन भय ना 10-20। उन ब्रह वाली गोपियों से पूछो जो अपने सच्चे प्रियतम कृष्ण को याद करती हूँ, ऊधों से कह रहे हैं कि मेरे मन 10-20 नहीं होंगे। इसी प्रकार से साधना में ये गुरु को प्रियतम माना जा रहा है कबीर की भक्ति में। कहते हैं पिया को रूप कहाँ लग बरनो, उसको कहाँ तक देखें, और रूप ही मान समानी रे। और जो रंगे रंगे
सकल छवि छावे और तन मन सभी भुलानी रे। कहती है तन मन सब कुछ भूल के जो सच्चे हृदय से आगे बढ़े। और यो मत जाने यही रे भाग है, यह कछु अकथ कहानी रे। ये है सच्ची भाग, ये अकथ कहानी है, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। सिर्फ समर्पण और विसर्जन के द्वारा ही इसको समझा जा सकता है। ये अकथ कहानी है। और कहे कबीर सुनो भाई साधु, यह गति बिरले जानी रे। कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा ये गति है ना, ये कोई बिरले ही भगत जान सकते हैं, बिरले ही भगत इसको पहचान सकते हैं। क्या गति है वो? कि गुरु को, सतगुरु को अपने पूर्ण परम परमेश्वर मान के आराधना करना, सच्चा प्रियतम मानना, सच्चे प्रियतम को आलिंगन करना। बोले ऐंचा तानी खत्म हो जाए तो ये कोई बिरले ही साधक, बिरले ही सतगुरु के प्रेमी भगत जान सकते हैं। तो ये कबीर साहब के शब्द हैं। विरह और प्रेम का अंग चल रहा है और पूरा बीजक हमारे पास है, और पूरे बीजक के साखी शब्द रवैनी सब कुछ ये देखेंगे और देखेंगे कि कबीर साहब ने हमें किस मार्ग पर चलने की, किस भक्ति मार्ग पर चलने की प्रेरणा की है। शेयर करें, शेयर जरूर करते जाएं, क्योंकि कबीर साहब का ज्ञान बहुत अनमोल है और बहुत गहरी सीख है जो हमें दे रहे हैं।